हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम मीनू फ्रॉम एमडी ट्यूशन गुरु। हम कर रहे हैं बेटा क्लास 10th के टॉपिक्स। तो टॉपिक चल रहा है चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। तो देखिए मीन और मॉड के सम मैं करा चुकी हूँ। आज हम मीडियन के कुछ सम देखेंगे एक्सरसाइज 14.3। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इज 28.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपको मीडियन गिवन है, कहीं हमें निकालना होता है। यहाँ पे ऑलरेडी मीडियन क्या है, गिवन है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है एक्स एंड वाई, हमें इनकी क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए L प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इंटू एच। तो देखिए सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। और मैंने इंट्रोडक्शन में बेटा आपको बताया था कि हम कैसे फाइंड करते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी को आगे स्टेप टू स्टेप ऐड करते जाते हैं। जैसे 5 में x प्लस करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे 5, देन 5 प्लस x। अब इसमें हम 20 ऐड करेंगे, 25 प्लस x। हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं। अगेन 40 प्लस x, अगेन 40 प्लस x प्लस y, नाउ 45 प्लस x प्लस y। तो देखिए अब बेटा वैल्यू हमें कैसे निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे n। n क्या होता है, n होता है बेटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मींस टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जो हमें ऑलरेडी गिवन है कितना, 60। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो हमारा लास्ट आता है वो भी क्या होता है, वो भी टोटल ही होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 45 प्लस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है। अगर 45 को उधर लेके जाती हूँ तो एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई की 15। अब देखिए एन कितना है 60, हाफ ऑफ एन कितना हो जाएगा 30। अब जो एल क्या होता है, एल मैंने बताया था क्या होता है, जो लोअर लिमिट होती है मीडियन क्लास की। तो मीडियन क्लास हम कहां से फाइंड करेंगे बेटा, जो हाफ ऑफ एन आता है ऑब्जर्वेशन का हाफ, वो किस ग्रुप में आ रहा है। तो देखिए ये किस में आ रहा है, 20 to 30 के बीच में। तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है 20, तो एल कितना आ जाएगा यहाँ पे 20। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी बेटा, जो मीडियन क्लास है तो उससे जो पहली प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये पॉइंट याद रखने हैं। मीडियन क्लास से जो प्रीसीडिंग क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे। तो सी एफ क्या रहेगा यहाँ पे 5 प्लस एक्स। अब फ्रीक्वेंसी जो हमारी मीडियन क्लास ली है हमने, मतलब जो हमने ग्रुप लिया है जहां जो हमारी मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो एफ इक्वल 20 एंड एच वही डिफरेंस कितना है 10 का है क्लास मार्क्स। तो अभी वैल्यू पुट करेंगे। देखिए मीडियन कितना गिवन है 28.5 गिवन है, एल कितना है 20 प्लस एन अपॉन 2 कितना है बेटा 30 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कितनी है 5 प्लस एक्स। अगर बाहर नेगेटिव है तो दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, अपॉन फ्रीक्वेंसी 20 इंटू 10। तो देखिए 20 यहां प्लस है, अगर इधर ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा, इक्वल। इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 माइनस एक्स अपॉन 20 इंटू 10। अब ये मल्टीप्लाई है यहां से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 8.5 इक्वल 25 माइनस एक्स अपॉन 2। अब 2 यहाँ पे डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 17 इक्वल 25 माइनस एक्स। तो देखिए बेटा हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसको हम नेगेटिव नहीं रखेंगे, एक्स को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और 17 को उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8।
अब फाइंड क्या करनी है, y की वैल्यू, तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल 15, x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 माइनस 8 7, तो x और y दोनों की x की वैल्यू कितनी है 8 और y की वैल्यू कितनी आ गई 7, x इक्वल 8 y इक्वल 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है बेटा, इस टाइप के सम्स एग्जाम में आ जाते हैं। चलिए एक सम और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, यहाँ पे एक इंश्योरेंस एजेंट ने सर्वे किया है 18 टू 60 इयर्स के बीच में 100 पॉलिसी होल्डर का, और वहां पे हमें फाइंड क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, देखिए यहाँ पे जो ग्रुप था मींस जो डेटा था उसकी विड्थ नहीं थी बेटा। देखिए जैसे यहाँ पे बिलो 20 गिवन था, बिलो 25, बिलो 30। ये क्वेश्चन नंबर 3 है 14.3 का। तो सबसे पहले हमने इसको ग्रुप में कन्वर्ट किया। हमें पता है कि लिमिटेड मिनिमम एज कितना है 18, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 18 टू 20। आगे हम देख सकते हैं 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो 20 टू 25, 25 टू 30, 30 टू 35। अब उसके बाद उन्होंने हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन थी, ना कि नॉर्मल जो हम फ्रीक्वेंसी होती है वो। लेकिन जब हमने इनको ग्रुप में बदला तो हमें फ्रीक्वेंसी भी रिक्वायर्ड होती है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली, देखिए बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालना आ गया, हम फ्रीक्वेंसी को बैक टू बैक क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ पे कैसे करा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट हम एज इट इज लिखेंगे, सेकंड को देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से फर्स्ट को क्या कर देंगे, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट, देन थर्ड में से सेकंड को, फोर्थ में से थर्ड को। इस तरह से हम क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितना है, ऑब्जर्वेशन कितना है 100, मींस n कितना है यहाँ पे 100, तो हाफ ऑफ n कितना हो जाएगा 50। तो L कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि 50 किस में आ रहा है, कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, 78 में आ रहा है। और 78 का कौन सी क्लास आ रही है 78 में 35 टू 40, तो L क्या हो जाएगा यहाँ पे लोअर लिमिट 35। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेटा मैंने बताया था कि जो हम क्लास ले रहे हैं मीडियन क्लास, उससे प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ली जाती है। यहाँ पे कितनी है 45, प्रीसीडिंग क्लास देखो 30 टू 35 हो गई, और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 45। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी जो हमने क्लास ली है मीडियन 33, एच क्लास साइज कितना होएगा 5। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे इतना डिफरेंस है, नहीं वो सेम ही जाएगा, कितना 5। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, L कितना है 35 प्लस n अपॉन 2 50 माइनस 45 अपॉन 33 इंटू h कितना है 5। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे 35 प्लस, देखिए 50 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 5 जा 25 अपॉन 33, तो 35 प्लस यहाँ पे अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा 0.76 समथिंग आंसर आएगा। तो मीडियन क्या आ जाएगी 35.76 क्या आ जाएगी मीडियन। आज मैंने जो सम कराए बेटा दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और दूसरी बात देखिए मीडियन में आपको वैल्यू पुट करने, जो वैल्यूज हैं फाइंड करनी, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।